ठीक है, फिर एक बार हमारी नींद को भगाने के लिए नीति वचन 6 अध्याय इसको 4 वचन पढ़ेंगे। సామెతలు 6:4 వచనాన్ని చదువుకుందాం। कोई जल्दी पढ़ दीजिए, नहीं तो मिल के पढ़िए, सब लोग मिल के पढ़ेंगे। मैं आपके पीछे बोलूँ, आप पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ना। अच्छा, ठीक है, तू ना तो अपनी आंखों में नींद और मिल के पढ़ा हाजिर भाई, मिल के पढ़ा। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में जबकि आने दे। परमेश्वर सहायता करे, आमीन। ठीक है, हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, फिर एक बार आपके चरण में आते हैं, विनती करते हैं, जय जयकार करते हैं। स्वामी प्रभु यीशु, आपने हमें, आपके बच्चों को, हम सबों को आपके भवन में इकट्ठा किया, प्रार्थना विनती धन्यवाद करने के लिए। अब तक आपने सहायता की, अगुवाई किया प्रभु। सचमुच में हम सब आपकी दृष्टि में तुच्छ नीच लोग गए प्रभु, पापी लोग गए पिता। कई दफ़ा हम आपको दुख देते हैं, रुलाते हैं, आपकी बात को नहीं मानते हैं, फिर भी आप दया करिए, आप करुणा किया, क्षमा किया, आपके लहू में धोया, शुद्ध पवित्र की, इसके लिए हम धन्यवाद देते। फिर एक बार आपके वचन को बताने के लिए मुझे अयोग्य दास को, निष्प्रजय को प्रभु आपने जगह खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपको स्वर्गीय वाणी को आप प्रभु जी आपके वचन को मेरे मुंह में डालकर आप ही सुंदर रीति से आपके बच्चों से बात करिए, सहायता कर, अगुवाई कर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से करते हैं, आमीन। ठीक है, इस रीति से हम लोग अभी तक कबूल किए हैं। प्रभु की दृष्टि में कई बार हम लोग गिर जाते हैं। तो मेरे प्रियो, देखिए, हम लोग हमारे इस शरीर गंदा होने से सवेरे शाम नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? बदबू कर रहा है बोल के। आज साबुन लगाने से, कल नहाने से फिर साबुन लगाना पड़ता है। ये शर्ट में आज पहना, आज बदबू करेगा, इसमें गंदा लगेगा, फिर इसको सर्फ डाल के साबुन लगा के धोना पड़ता है। इसलिए हम लोग स्वर्ग जाने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन में हम लोग ये सब, इसलिए अपने पापों को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। इस रीति से प्रभु के चरणों में हम उपस्थित होकर प्रार्थना करना है। एक वचन में लिखा है मेरे प्रियो, वहाँ पर एक राजमार्ग है, सड़क है, वहाँ पर कोई भी अपवित्र व्यक्ति प्रवेश करने नहीं पाएगा। यशायाह नबी का उसका 35 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी का 35 अध्याय, यशायाह प्रवक्ता 35 अध्याय 8 वचनम। हाँ, वहाँ एक सड़क अतः राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, उसका मार्ग पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना करने पाएगा। देखिए, अशुद्ध जन हमारे जीवन में पाप को रख के हम लोग कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे। इस रीति से हमारे जीवन में पाप को हम लोग छिपा के रख के हम लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। इसलिए यहाँ पे वचन लिखा है, वहाँ एक सड़क कतार राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसलिए हमको दिन प्रतिदिन पवित्र बनते हुए, प्रभु के नज़दीक रहते हुए, प्रभु के साथ चलना है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं
इस संसार में 3 प्रकार की शक्तियां बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है, क्योंकि तीसरे नंबर की जो शक्ति है थोड़ा कम है। इस संसार में లోకంలో 3 రకాల శక్తులు పనిచేస్తున్నాయి. అమ్మా ఇట్సారి జాగ్రత్త వినాలే. ఈ ప్రపంచంలో ఈ లోకంలో इस संसार में 3 प्रकार का शक्तियां काम कर रहा है. 1 नंबर शैतान का शक्ति, दूसरा है पाप का शक्ति, तीसरा नंबर में प्रार्थना का शक्ति. तो तीसरा नंबर वाला जो है पीछे है. कहाँ है? पीछे है. इसलिए हमको समझना है मेरे प्रियो. तो हम लोग बिना पवित्रता के प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और हमारे बिना हम लोग पवित्रता रहने से प्रभु हमारी प्रार्थना को तुरंत सुनता है. हम कभी नहीं सोचना है हमारा जो यहाँ बैठना, इस रीति से प्रार्थना करना, प्रभु की आराधना करना, ये कभी व्यर्थ नहीं है. प्रभु आपको जरूर इस कष्ट का, इस परिश्रम का फल परमेश्वर जरूर देगा. इसलिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थी कलीसिया में लिखा है 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 58 वचन में लिखा है, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में సరదా పడితే చావు. దేవుని పనిలో మనం ఎల్లప్పుడూ ముందుకు సాగుతూ పోవాలి. ప్రార్థన జీవితమైన కావచ్చు, आराधना जीवितమైన కావచ్చు, कोई भी विषय क्यों ना हो, प्रभु के काम में हम लोग बढ़ना है. लोग संसार के काम में पाप के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग प्रभु के काम में बढ़ना है. किस लिए बढ़ना है? प्रभु के काम में बढ़ना है. सबसे पहले संसार में शैतान का शक्ति पावरफुल काम कर रहा है. वो रात दिन नहीं सो रहा है, ऐसा काम कर रहा है शैतान. इसलिए आज हम लोग परमेश्वर के बच्चे लोग होकर हम लोग भी शैतान की गढ़ों को तोड़ने वाले होना है. हमारी प्रार्थना के द्वारा शैतान का बंधन टूटता है मेरे प्रियो. इसलिए ये प्रार्थना रखा गया. सचमुच में प्रार्थना करने से प्रभु हमको जवाब देता है. हमने पिछले बार वो कौन सा तारीख है मैंने भूल गया, अगस्त महीना में हम लोग प्रार्थना किए, जिस रात के हम लोग ऑल नाइट टाइप का लगभग 2-2:30 बजे तक किए हुए प्रार्थना, 1-2-2:30 बजे तक प्रार्थना किए. फिर दूसरे संडे के एक परिवार प्रभु में आया. उन लोग इधर उधर भटक रहे थे. आज उन लोग 3 सप्ताह हो गए लगातार आ रहे हैं. देखिए प्रभु हमारी प्रार्थना के द्वारा प्रभु काम किया है, वैसे आज भी हमारी प्रार्थना के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु सचमुच में काम करेगा. आप विश्वास कीजिए, क्योंकि वचन हमें बताता है. पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय 8 वचन पढ़िए, 58 वचनानी. उसके बाद 3 प्रकार की शक्ति के बारे में बताऊंगा. इसलिए ये मेरे प्रिय भाइयों हाँ, और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि वह यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है. देखिए आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है. आप कभी मत सोचिए मैं यहाँ पर बेवेस्ट प्रार्थना करने के लिए समय नींद खराब कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है शरीर को सोने के लिए. अब तक कितना मजा के साथ सोता है शरीर, पूरा ठर्रा मारते हुए ये शरीर सोता है इस समय में. लेकिन हम लोग शरीर को त्याग करके प्रभु के काम में, प्रभु के लिए यहाँ पर त्याग कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होगा. प्रभु के काम कभी, हम प्रभु काम करने से हम लोग कभी व्यर्थ नहीं है. हमको एक दिन परमेश्वर सचमुच में परिश्रम देगा मेरे प्रियो. इसलिए हम लोग प्रार्थना करना है. जैसे पुराने दिनों में जब इस्राएली लोग बढ़ने लगे प्रार्थना और हर चीज़ में फल फूलने लगे, तो शैतान फिरौन को यूज किया है, फिरौन राजा को यूज किया है. यूज करके लगभग उन दिनों में छोटे छोटे बालक लोगों को, लगभग 300 बच्चे लोगों को मार दिया गया है. ये किसका शक्ति है? शैतान का शक्ति है. देखिए कितना प्रभाव के साथ काम किया है. इसलिए आज हमारी प्रार्थना शक्ति के द्वारा ऐसा शैतान के गढ़ों को तोड़ना है मेरे प्रियो. इस संसार में 3 प्रकार का शक्तियाँ काम करें. पहला शक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा. देखिए पहला शक्ति निर्गमन का उसका 1 अध्याय, निर्गमन का उसके 1 अध्याय
एक का 7 वचन पढ़िए। परंतु इसराइल की संतान फूलने पलने लगी जब इसराइल की संतान फूलने पलने लगे, और वे लोग अत्यंत सामर्थ्य बनते चले गए देखिए जब इसराइली लोग सामर्थी बनते गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। देखिए आज इसराइली लोग बढ़ने लगे और उनका संतान फूलने लगा। शैतान फिरौन राजा को यूज किया है, इसलिए उन दिनों में बहुत बड़ा वो एक आदेश निकाला है। देखिए 19 वचन पढ़िए। दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, देखिए दाई ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, हाँ वे ऐसे फुर्तीली है हाँ कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही हाँ। उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। देखिए ये दाई लोग मस्त परमेश्वर का भाई मानती थी। इन दिनों में लगभग 300 बच्चों को मार दिया गया। माने शैतान उतना शक्ति के साथ प्रभाव किया है। इसलिए हम लोग फिर एक व्यक्ति के बारे में हम लोग ध्यान करते हैं, सिमसोन एक समय बहुत आत्मिक रीति से परमेश्वर के नज़दीक में रहकर प्रभु की ओर वो दृष्टि करते हुए चलता था। सचमुच में उसको यहूदी लोग 3000 लोग गए उसके पास बुला के लाने के लिए। क्यों 3000 लोग गए बोलने से उसको बहुत शक्ति था परमेश्वर का। उसके सामने शेर आया तो शेर को भी वैसा ही पकड़ के पिचक के मार डाला है, जैसे बकरी के बच्चा को पिचक के मार डालते हैं। उतना पावरफुल था उसका परमेश्वर का शक्ति। देखिए जब प्रभु से वो दूर हो गया, प्रार्थना संगति से दूर हो गया, संसार की ओर देखा और तिम्ना में गया, एक फलिस्ती स्त्री को देख के वो मोहित हो गया, यानी कि परमेश्वर से दूर हो गया। इस रीति से वो पाप में गिर गया और प्रभु से दूर हो गए। मेरे प्रियो, शैतान कई प्रकार का काम करता है। इसलिए यहाँ पर इस्राएली लोग जब बढ़ने लगे, फूलने लगे, तो फिरौन राजा को शैतान यूज किया है। इस रीति से उन दिनों में कई बच्चे लोगों को मार डाला है। शैतान बहुत प्रभावशाली है, बहुत चतुर भी है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो 3 ज्ञानी लोग आए, उस राजा को पूछे, जब यीशु मसीह का एड्रेस मिल जाएगा तो हमको भी बताना, मैं आके भी दंडवत करूंगा। लेकिन जब वो ज्ञानी लोग वहाँ पहुँचे तो प्रभु को अपने चरणों में दंडवत करके फिर प्रभु उनसे बात किया ज्ञानी लोगों से, तुम जिस रास्ता से आए उस रास्ता से मत जाओ, दूसरी रास्ता से तुम चले जाओ। तब क्या हुआ बोलने से मेरे प्रियो, उन लोग ज्ञानी लोग प्रभु का दूत का आज्ञा को मानकर वे दूसरे मार्ग से चले गए। उस समय फिर रात में परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत यूसुफ से सपने में बात किया, रात को तुम उठकर तुम अपने बालक को लेकर मिस्र देश में भाग जा। देखिए शैतान उन दिनों में भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है। तो मेरे प्रियो, हम लोग आज प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला शैतान शक्ति इस दुनिया में बहुत काम कर रहा है। देख कई लोग नशीले पदार्थ से हैं, कई लोग बीमारी अवस्था में हैं, कई लोग दुखों में हैं, कई लोग और कई कठिन परिस्थितियों में हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करना है, अनेक लोग उद्धार के लिए प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान बहुत पावरफुल काम कर रहा है। दूसरा, पाप का शक्ति काम कर रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, वो धनी के विषय में लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, देखिए व्यक्ति के जीवन में भी पाप प्रभाव डाला है। 16 अध्याय का जब हम लोग पढ़े, 19 वचन आप सब जानते हैं, तो 23 वचन पढ़ेंगे। हाँ, लूका 16 अध्याय मेरे पीछे पढ़ेंगे। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। 24 वचन, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगाकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। ये धनी व्यक्ति
जब जीवित था, इस पृथ्वी में था, शायद परमेश्वर को वो जानता था, लेकिन जानबूझ के वो प्रभु से नहीं डरता था। शायद वो प्रभु से प्रार्थना नहीं करता था। जिस दिन वो मर गया, अधोलोक में चले गया, तो वहाँ पर पुकारने लग रहा है, वहाँ से प्रार्थना करने लग रहा है, लेकिन जब वहाँ जाके प्रार्थना किया तो प्रभु उसका नहीं सुना है। मेरे प्रियो, देखिए इसके जीवन में पाप का शक्ति काम किया है, इसलिए उसको नहीं मालूम पड़ा। जब पृथ्वी में जिंदा रहते समय वो बिल्कुल परमेश्वर से डरता ही नहीं था, प्रभु का भय नहीं था उसके जीवन में, इसलिए वो अपवित्र जीवन, पाप का जीवन में जी के जाके अधोलोक में प्रार्थना कर रहा है। इसलिए आज पहला शैतान का शक्ति काम कर रहा है, दूसरा पाप का शक्ति काम कर रहा है। इस पाप से छूटना है बोलने से हम लोग प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शरीर में होकर वो निर्दोष भी था, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, लेकिन वो रात भर अपने पिता से प्रार्थना करता था। देखिए लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 36 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद 37 पढ़ेंगे। 36 मेरे साथ मिलकर पढ़िए। इसलिए जागते रहो। हाँ भैया के पीछे बोलिए। इसीलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था, और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। देखिए, दिन में परमेश्वर के भवन में जाके उपदेश करता था, रात के कहाँ गया? जैतून पहाड़ पर, यानी कि परमेश्वर से बात करने गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने गया, परमेश्वर से समय बिताने गया। आज हम लोग थोड़े समय परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम लोग अपना समय बिता रहे हैं। ये समय आपका व्यर्थ नहीं है, मेरा व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, देखिए यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, इस धरती पर था, तो बहुत पवित्र जीवन जिया, लेकिन वो पवित्र रहकर भी इतना प्रार्थना किया। लेकिन आज हम लोग पाप के शरीर में हैं। यदि हम लोग थोड़ा सा इधर उधर गलत दृष्टि से हम लोग इधर उधर भटक जाएंगे ना, तुरंत हमारे जीवन में पाप का अधिकार आएगा। इसलिए हम लोग, प्रेरित पौलुस बोलता है, हम लोग पाप का शरीर में है। यीशु मसीह पवित्र शरीर में रहकर कितना प्रार्थना किया हम देखेंगे। देखिए रोमियो का पुस्तक 6 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग सब लोग इस संसार में पाप के शरीर में हैं, इसलिए हमको प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। ప్రార్థన చేసే చాలా అవసరమైన పిల్లారా, మనమందరం పాప శరీరంలో ఉన్నాము। చూడండి 12 वचन मिलके पढ़ेंगे, मेरे साथ मिलके। इसीलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के आदि ना रहो। पाप के लालसा में हम लोग, पाप के अधिकार में नहीं रहना है। हम लोग प्रार्थना करने से इन सब से छूट जाएंगे। इसलिए यहाँ पे, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे। देखिए, पाप हमारे नाश होने वाला शरीर में राज्य नहीं करना है। उस धनवान के जीवन में जब जीवित था, ऐसा पाप उसका
नाश होने वाला शरीर में पाप का जीवन, पाप उसके अंदर प्रभावित हुआ है, इसलिए वो अधोलोक में जाके वहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। इस पृथ्वी पर रहते समय बिल्कुल भी परमेश्वर को उसने समय नहीं दिया, परमेश्वर का डर भय नहीं माना, किसी का आदर नहीं किया होगा, अपने सुख विलास में, भोग में वो घूमता था। इसीलिए अधोलोक में जाने के बाद वहाँ प्रार्थना कर रहा है। और नीचे बोल रहा है, मेरे 5 भाई लोग हैं, वो लोग इस पीड़ा की जगह में नहीं आना है, आप लोग जाके बताओ। समय निकल गया, वो वेस्ट समय में वहाँ बोल रहा है। मेरे प्रियो, तो यहाँ पर हम लोग सब लोग पाप के शरीर में है। देखिए यीशु मसीह पवित्र शरीर में होकर वो रात भर जैतून नामक पहाड़ में जाके परमेश्वर से समय बिताया है, समय से परमेश्वर से प्रार्थना किया है। मेरे प्रियो, इसलिए हम लोग सब पाप के शरीर में है, तो हम लोग कितना प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए आज पहला शैतान का काम चल रहा है, दूसरा भी शैतान का काम चल रहा है, हमारा प्रार्थना तीसरा नंबर में है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक वचन बोलता, सामुएल प्रवक्ता बोलता है, प्रार्थना हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता है। क्या है? प्रार्थना हमारे लिए स्वर्ग जाने का रास्ता है। इस चीज़ को आप कलेक्ट कीजिए, आप एक बार सोचिए, हमारा रास्ता क्या है? स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है? प्रार्थना है। आप अच्छी तरह जानते हैं 10 कुंवारियों के बारे में। ये 5 लोग यीशु मसीह के आने के समय क्या हो गए? इन लोग ऊँघने लगे, पूर्व नल, मस्त सोने लगे, बिल्कुल प्रभु को भूल गए थे उन लोग। आज हर एक लोगों को जबकि आता है सोते हैं, लेकिन उन लोग परमेश्वर को पूरी तरह से भूल गए। मने परमेश्वर बोलने से कौन है उनको याद नहीं है। इसलिए उन लोग को उनके लिए द्वार बंद हो गया। आके द्वार पर खटखटा रहे, स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। लेकिन प्रभु बोला, मैं नहीं जानता। एक दिन आपसे और मुझसे ऐसा ना होने पाए, इसलिए हम लोग प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी कौन सा रेफरेंस बताया था? हाँ, 6:12। हमारे नाश्वर शरीर में पाप अधिकार नहीं करना है, पाप के अधीन हम नहीं रहना है, अनुग्रह के अधीन रहना, यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन में रहना है। इसलिए हम लोग पाप के शरीर में है, तो हम लोग प्रार्थना करना है। तो पहला सामुएल देखिए, पहला सामुएल पुराने नियम में, पहला सामुएल 24 वचन मेरे साथ मिल के पढ़िए। 12 अध्याय, पहला सामुएल 12 अध्याय, पहला सामुएल 12 अध्याय 24 वचन मेरे साथ मिल के पढ़िए। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उपासना करो, क्योंकि यहाँ तो सोचो उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। फिर 23 वचन मिल के पढ़ेंगे। फिर यहाँ मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। देखिए कितना अच्छा बात बोल रहा है यहाँ पे सामुएल प्रवक्ता। फिर यहाँ मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर परमेश्वर के विरुद्ध में पापी ठहरूं। यदि मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ तो मैं प्रभु के दृष्टि में पापी हूँ। इसलिए हम लोग हर दिन, हर सवेरे, हमको जब भी समय मिलता है प्रभु को हम धन्यवाद देना है। इसलिए दाऊद भक्त क्या कहता है? तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार स्तुति करता हूँ। 119 भजन में 164 वचन में लिखा है। इसलिए भजन संहिता 34 अध्याय में क्या लिखा है? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। मेरे साथ बोलेंगे, मैं हर समय
मैं यहोवा को यहोवा को धन्य कहा करूँगा। धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति उसकी स्तुति मेरे मुख से मेरे मुख से निरंतर निरंतर होती रहेगी। होती रहेगी। इसलिए यहाँ पे सामुएल प्रवक्ता बोल रहा है, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर के एक जन, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर। आज कई लोग छोड़ देते हैं, हम लोग नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो। कितना भी दिन में काम करेंगे, घर में आके एक क्षण 5 मिनट भी घुटने टेक के हम लोग प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। हम लोग प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे। देखिए, यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो मेरे दृष्टि में आप पापी नहीं हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप पापी है। इसलिए यहाँ पे इस नबी बोल रहा है, अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। हमारे लिए स्वर्ग जाने सही रास्ता प्रार्थना है मेरे प्रियो। हम पवित्र बनकर हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करना है। इसलिए पहले थिस्सलुनीयों का उसका 5वां अध्याय में 17 वचन लिखा है, 16-17, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे साथ बोलिए, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में मसीह यीशु में परमेश्वर की परमेश्वर यही इच्छा है। की इच्छा है। मेरी इच्छा है क्या? बताइए, मेरी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर का योजना है। प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है। इन दिनों में अनेक प्रार्थना भक्तों को उठाना है। हम लोग पापनपाल गए थे उस दिन, लगभग चिंतनपाल में 30 लोगों को बाहर कर दिए। जब उस बात को हम लोग सुने, उस दिन परमेश्वर का दास, हम लोग एक ही वो दूसरे रूम में से हम लोग डेविड अन्ना के साथ वो दूसरे रूम में, हम लोग दूसरे रूम, अन्ना रात भर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उनका हाथ हमारे अंदर आ गया है। उस दिन मैंने भी रात भर नहीं सोया, रात भर हमने प्रार्थना किया है उस गांव के लिए। परमेश्वर सुबेरे तुरंत उनको न्याय दिलाया है। देखिए, हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। देखिए, उनको उनके पक्ष में रहकर उनको न्याय दिलाया, ऐसा परमेश्वर। इसलिए हम लोग प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा, प्रार्थना करने से छोड़ने से हम लोग यहोवा के विरुद्ध में पापी ठहरेंगे और हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता बंद हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए यह वक्त यह बोल रहा है, प्रिया मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाऊंगा। ये हमारे लिए अच्छा और सीधा मार्ग है। इस मार्ग को हम लोग कभी नहीं छोड़ना है। हम लोग उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर के भक्ति में ये चलना है। इसलिए हम लोग आज पाप के शरीर में है, तो हम लोग कितना प्रभु को धन्यवाद देना है, कितना प्रार्थना करना है, हमारे जीवन बहुत जरूरी है। देखिए, यीशु मसीह जब इस धरती पर था वो पवित्र था, लेकिन उसको क्या ज़रूरत है इतना प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, आज हमको कितना ज़रूरत है। इब्रानियों का पत्री उसका 5 अध्याय, बोलिए, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 7 वचन पढ़ाइए कोई। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में, हाँ, यीशु ने अपने देह मतलब अपने शरीर के रहने के दिनों में, जब इस पृथ्वी पर वो हमारे पापों के लिए नहीं मरने के पहले, हाँ, ऊंचे शब्द से पुकार कर, देखिए, ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर, देखिए, आंसू बहाते हुए, रोते हुए, हाँ, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, देखिए, मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की, हाँ, प्रार्थना विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। देखिए, वो कितना प्रार्थना किया। यीशु मसीह पवित्र शरीर में था। माने अम्मा, यीशु प्रभु इस शरीर में, इस पृथ्वी पर इस समय कैसा था? वो पाप में नहीं था, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था। यदि मेरे पास पाप है तो आप मुझे दिखाओ, बोला यीशु मसीह, सवाल किया है। इसलिए प्रार्थना है और विनती की। उसका जीवन प्रार्थना और विनती का जीवन था, और भक्ति भी था मेरे प्रियो। देखिए, दिन में उपदेश करता था जाकर मंदिरों में,
आराधनालयों में रात को कहाँ गया? जैतून नामक पहाड़ पर। इस पहाड़ में वो परमेश्वर रात भर समय बिताता था। जैसे बोर होते हुए फिर तुरंत जाकर भवन में प्रचार करता था। लोग सब उसके पास आते थे, बीमारियों को लेकर, समस्याओं को लेकर, कई तरह से लोग आकर उसकी सुनते थे और लोगों को उन्हें चंगा किया, तरस खाया उनकी बीमारियों पर, उनको चंगा किया है। देखिए यीशु मसीह ये पवित्र शरीर में रहकर कितना प्रार्थना किया, तो आज हम लोग कितना प्रार्थना करना है, हमारे लिए प्रार्थना करना है, हमारे घर के उद्धार के लिए प्रार्थना करना है, हमारे पड़ोसी लोग उद्धार पाना है। आज देखिए कितना शैतान बहुत से लोगों को खराब कर रहा है, बहुत से लोग नुकसान, बहुत लोग खराब हो जा रहे हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करना है, उनके लिए हम तरस खाना है। मेरे प्रियो, सचमुच में एक समय हम भी वैसे ही थे, लेकिन आज हम लोग भटक गए हैं। उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करना है। हमारे इस एरिया में एक आत्मिक जागृति आना है। इन दिनों में परमेश्वर हमारे जिला में भी प्रार्थना योद्धाओं को प्रभु उठाना है, ऐसा हम लोग प्रार्थना करना है। कई आत्माएं नष्ट हो जाते हैं आज, इसलिए हम लोग प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग दूसरों के विषय में चिंता करना है। जब आयुब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो उसका सारा दुख क्या हो गया मने? दूर हो गया मने। हम लोग पढ़ेंगे वचन, आयुब का 42 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। आयुब का 42 अध्याय जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, देखिए वो सभी के लिए प्रार्थना किया करता था, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। देखिए कैसा दुख दूर है उसका। वो दूसरों के लिए प्रार्थना करना जब चुना है, अपने व्यक्तिगत जीवन में दूसरों के लिए प्रार्थना करना जब निर्णय कर लिया है, तब देखिए इसके परिवार में कई समस्या था, इतना समस्या था, हम तो उतना उस अयोग्यता नहीं है। एक ही दिन में उसका धन संपत्ति, बेटे बेटे सब नुकसान हो गया, पूरा लॉस हो गया, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं आ रहा है, प्रभु में दृढ़ रहा, विश्वास में बना रहा। देखिए लास्ट में वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए परमेश्वर उसका दुख को दूर किया है। कई बार हम लोग खुद बीमार पड़ते हैं, लेकिन दूसरे वाला भी बीमार पड़ता है, उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। एक समय में जब 2019 में मैं खम्बम हॉस्पिटल गया था, हमारे यहाँ बेटा बहुत सीरियस कंडीशन में हो गया, पूरा इमोशंस, उल्टी दस्त हो गया, बहुत ज़्यादा एकदम दस्त हो गया। जब हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में जाने के बाद मैं कभी ज़िंदगी में हॉस्पिटल नहीं देखा, वो पहली बार है उतना बड़ा हॉस्पिटल देखा। वहाँ पर इतने सारे मरीज लोग, बीमारी लोगों को देखा तो मैं रोया। एक जगह तो यहाँ से लगभग वो थाना के उस पार तक पूरा एक्सीडेंट वाली इतना खून नीचे है, पूरा वो किसमें है बोले से थगाड़ी मन में खून है पूरा। किसी का हाथ कट गया, किसी का गला आधा कट गया, किसी का कमर गया, किसी का पैर पूरा ही गया। ऐसा लोगों पूरा वहाँ पर जब मैं देखा तो मेरे आंखों से इतना रोए, इतना परिस्थिति लोग यहाँ पर है क्या बोल के। मैं हमारा बच्चों का था, बच्चों का एक बड़ा रूम था, इतने सारे बच्चे लोग पूरा बुखार से। एक माँ रोते हुए बोल रहे हैं हमारा बेटी को यहाँ पे 3 महीने से मैंने भर्ती किया, सुई लगा रहे हैं, आज तक इसका बुखार क्यों नहीं जा रहा है बोल के बोला। मैं बोला प्रभु के बारे में जानते क्या, आप विश्वास करोगे हम प्रार्थना करेंगे बोलने से क्या है, कौन प्रभु है बोल के। ठीक है हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करो बोल के वो रोई है। उसी समय वहाँ पर मैंने उसको हाथ लगा के प्रार्थना किया, उस बेटी को प्रार्थना किया, जैसा वो चंगा हो गई। फिर मेरा बेटा भी बहुत परिस्थिति में था, जस्ट मैं उनको सुसमाचार बताया, उनके लिए प्रार्थना किया। फिर आधा घंटे के बाद मेरा बेटा भी वो उठने लगा है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। फिर वहाँ से मैं प्रभु इस गंदगी से मेरे को छुड़ा बोल के मैं हॉस्पिटल रोते प्रार्थना किया। वहाँ देख नहीं सकते हैं, इतना गंदगी, इतना वो है, इसलिए बहुत मैं दुख हुआ। ऐसा ही आज कई परिस्थितियाँ हमको दिख रहा है, कई लोग पीपा के हमको दिख रहे हैं, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। हम उनको कुछ भी नहीं बताना है, लेकिन प्रार्थना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देता है,
प्रार्थना हमारे समस्या को दूर करता है, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, कुछ भी हो, प्रार्थना ही हमारा समाधान है। इसलिए सामुएल नबी क्या बोला, यह मुझसे दूर हो कि मैं प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध में पापी ठहरूं। देखा, आज कई लोग उद्धार पाए चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी के बारे में चिंता नहीं करते हैं। आप मन में एक बार चिंता करिए, दूसरों के बारे में सोचिए। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मेरे पास ऐसे कोई स्वभाव का नहीं जो शुद्ध मन से दूसरों के लिए चिंता करे। आज हमारे घर के लिए हम लोग चिंता करते हैं, हमें लोग कैसा जीना है, मेरे बच्चे लोग कैसा पढ़ना है, यही सोचते हैं। लेकिन दूसरों के बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते हैं, दूसरों को उद्धार के लिए कभी नहीं सोचते हैं, दूसरों को भलाई हो बोल कभी नहीं सोचते हैं। ये हमारा स्वार्थीपन जीवन है। इसलिए हम लोग दूसरों के लिए चिंता करना है, भले ही उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना करना है। सचमुच में प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। एक समय हमारे मंजली दीदी के लिए, उसको देवी था, जब मैं नया नया विश्वास आया, मैं बहुत रोते प्रार्थना किया, लगभग 2-2.5 साल प्रार्थना किया। आज वो प्रभु में उद्धार पाई है। परमेश्वर सुनता है, लेकिन हम लोग करते नहीं। प्रार्थना बहुत जरूरी है। हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, आज कई लोग इतने समस्याओं से है, उनके लिए प्रार्थना करना है। इसलिए जैसे पहले हम लोग उस प्रेम में थे, आज फिर उसी प्रेम में हम लोग बढ़ना है। इसलिए प्रभु बोलता है, पर मैं तुम्हारे विरुद्ध कहता हूँ, तुमने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। देखिए, हम लोग पहला में बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, प्रभु के भवन से प्रेम करते हैं, लेकिन लास्ट में हम लोग घट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल में बहुत लोग गिर गए, लेकिन प्रभु उनको उठाया है। नूह का जीवन एक बहुत अच्छा जीवन था। नूह क्या करता था, परमेश्वर को साथ लेके चलता था और साथ साथ चलता था। परमेश्वर का दया दृष्टि नूह के ऊपर था। जब लास्ट में नूह का जीवन बहुत खराब जीवन था, लास्ट में उसका शारीरिक जीवन से अंत हो गया है, दाक मधु पीकर मतवाला हो गया। नूह अपने जीवन का, आत्मिक जीवन को नष्ट कर दिया है। आज कहीं विश्वासी लोग अपने आत्मिक जीवन को नष्ट कर लेते हैं, प्रार्थना बोलने से डर भय नहीं। लेकिन परमेश्वर वचन बोलता है, आप जब प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रियो, स्वर्ग से परमेश्वर स्वर्गदूत आपके पास आता है। इस बात का ध्यान दीजिए, स्वर्गदूत आपके पास आके वो स्पेशल सोने के कटोरी को लाकर आपके प्रार्थना को ले जाकर परमेश्वर के सामने पहुंचाता है। आज कहीं परिवार में प्रभु आता है सोने का कटोरा लेके, वैसे ही प्रभु को सामने ले जाकर सिंहासन में प्रभु को भी मुंह नहीं दिखाता है। बोले स्वर्गदूत क्यों नहीं दिखाता है? बोले साहब का कुछ भी प्रार्थना नहीं गिरा वो कटोरी में। इसलिए वहाँ जाकर स्वर्गदूत मैंने परमेश्वर सामने इधर देखता है, बोले प्रभु समझ जाता है आज मेरा बेटी कमला हो चाहे प्रमिला हो, ये कुछ भी मेरे को नहीं दी बोल के प्रभु भी उसको नहीं पूछता है। मने प्रभु दुख होता है, मने रोता है मने। इसलिए आज हमारा प्रार्थना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखेंगे 8 अध्याय 8 अध्याय मेरे साथ पढ़ेंगे 4 वचन। 8 अध्याय का प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की ठीक है, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। देखिए, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना कौन ले जाता है? वहाँ परमेश्वर का इंजील स्वर्गदूत आकर ले जाता है। कितना महान अद्भुत बात है। क्या आपका प्रार्थना प्रभु के पास नहीं पहुंचना है? आपके बच्चों का भविष्य बने, आपका परिवार का भविष्य बने, आप कुशल से रहे, दूसरे लोग भी कुशल से रहे। आप कभी ऐसे नहीं चाहते हैं मेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचे? जो ऐसा सोचता है वो सचमुच में प्रभु की दृष्टि में डर भय रहता है।
आपका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप सच्चे दिल से जब करेंगे तो आपकी प्रार्थना को प्रभु उसका स्वर्गदूत ले जाकर परमेश्वर के सामने दिखाता है। फलाना बेटी, फलाना बेटा इन आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना किया है, सचमुच में उन आवश्यकताओं को परमेश्वर आपके पूरा करेगा, सचमुच में वो सब पूरा करता है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और हमारी आत्मा को कभी हम लोग नहीं बुझाना है मने, इसलिए हम लोग प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। फिर एक बार हम लोग वचन पढ़ेंगे उसी का लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 33 वचन। इसीलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब ये तो इन सब आने वाली घटनाओं से आने वाले घटनाओं से बचने बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सामने खड़े होने के योग्य बनो। चाहे घटना हो, चाहे प्रभु एक दिन दूसरा आगमन में जब आएगा तो उसके सामने हम लोग खड़े होने के योग्य हो जाएंगे। कब होंगे मेरे प्रिय, आप बताइए। एपुड़ैतामो कब होंगे? जब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, पवित्रता का जीवन होगा, तभी हम लोग प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे, उसके राज्य में हम लोग वारिस होंगे मेरे प्रियो। इसलिए प्रार्थना कितना ज़रूरी है हमारे आत्मिक जीवन में। तो यीशु मसीह जब इस धरती पर था तो उसने ऊंचे ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहाकर प्रार्थना और विनती किया है। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, बहुत भक्ति था यीशु मसीह का जीवन भी। हमारा भी जीवन इस मध्य रात्रि के समय हम लोग वैसे ही प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको जैसा अगुवाई करता है वैसे हम लोग प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। ठीक है, परमेश्वर के वचन पर हमको आशीष दे, प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन।